वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, cos A cos B का इक्वल है तो हमको प्रूव करना है कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ cos A इज इक्वल टू, देखिए cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, cos A है ना, तो यानी एंगल हमारा ये है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, मतलब BC परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है हमारा AC, तो हमारा बेस की जगह क्या हो जाएगा AC। ठीक है, और हाइपोटेनियस AB होगा, हाइपोटेनियस हो गया हमारा AB। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। नाउ अब हमको cos B फाइंड करना है, cos B, cos B इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, मतलब जो एंगल है हमारा, हम इस ट्राइंगल में देखते हैं। ठीक है, cos B है तो सपोज मेरा एंगल यहाँ पर है, तो एंगल के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे AC हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा BC यहाँ पे। ठीक है, जैसे एंगल चेंज होता है तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होते हैं। ठीक है, बट हाइपोटेनियस तो सेम ही होगा, जो है हमारा AB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब हमको गिवन क्या है कि cos A cos B के इक्वल है, मतलब हमको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल करना होगा। तो लिखते हैं हम पहले cos ऑफ A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, तो cos A क्या है हमारा, AC अपॉन AB, ये आया है AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B आया हमारा BC अपॉन AB। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में AB सेम है हमारे। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, यानी AC हमारे BC के इक्वल है, मतलब ये जो साइड है AC, ये वाला साइड हमारे BC के इक्वल है। और हमको ये प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई भी ट्रायंगल है अगर उसके दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होता है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने प्रूव कर दिया इसको। अगर दो ट्रायंगल के साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if cot theta is equal to 7/8, we have to find the value of 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा अलजेब्रिक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए वो जो फार्मूला है A प्लस B A माइनस B, इसको आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा। अगर ये क्वेश्चन होता है जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, इसी पे हुआ। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगर मैं 1 को मैं A मानता हूँ और इसको मैं B मानता हूँ, तो यहाँ पे A प्लस B बन रहा है और यहाँ A माइनस B बन रहा है, तो ये डायरेक्टली हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस बाई साइन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और कॉस बाई साइन किसके इक्वल होता है हमारे, कॉट। ठीक है, कॉट थीटा के इक्वल होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना, अब देखिए कॉट थीटा हमको गिवन है, कितना गिवन है, 7/8, मतलब कॉट थीटा की जगह हम 7/8 की वैल्यू पुट कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है और हमको कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है, तो जस्ट हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ऐसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। ठीक है, अगर 3 cot A 4 के इक्वल है तो हमको बताना है कि जो 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे।
फिर उसके बाद हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमको, 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो cot a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, इस 3 को मैं इधर लाऊंगा, हो जाएगा ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमारे b अपॉन पी के इक्वल हो जाएगा ना जी, b अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब जो हमारा बेस है वो क्या है, हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हमारा बेस क्या है, ए बी है। तो बेस हमारा 4 गिवन है और परपेंडिकुलर हमारा ये 3 गिवन है। तो हमको ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम अपना हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा, सॉरी बेस क्या है हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी कितना है जी हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ए बी है 4, हमारा 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा हमारा 25। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, चलिए अब हमको ये भी पता चल गया 5। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम tan a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, tan a, तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 है अब, और हमारे पास बेस क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हम ये LHS, पहले हम इसको LHS मानते हैं। ठीक है, तो LHS क्या हो जाएगा हमारा, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस, अब tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, मतलब 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 माइनस ये है हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। ठीक है, ये आएगा हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। तो ये तो यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, ऊपर ये 16 माइनस 9। ठीक है, अब ये नीचे वाला, यहाँ पे LCM 16 होगा, तो ये हमारा 16 प्लस 9 होगा। ठीक है, और फिर देखिए ये 16 से 16 आपस में कट जाएंगे, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारा 7, और 16 प्लस 9 हमारा 25। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 7 डिवाइडेड बाई 25। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो RHS क्या हमारा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं RHS। ठीक है, क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए हमारे पास, तो उसको पहले हम फाइंड करते हैं। तो देखिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या था जी हमारा, बेस तो हमारा 4 है ना, 4 और हाइपोटेनस है 5, तो कॉस ए इतना हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम साइन ए भी फाइंड करते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 है, तो 3/5। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी। अब हम यही दो क्या करेंगे, इनकी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इन दोनों के इक्वेशन में। तो कॉस स्क्वायर है, कॉस क्या है हमारे पास, पहले मैं लिख भी लेता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, अब कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस ये हमारा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। अब 16 माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ से हम LCM लेंगे तो 25 आएगा, यहाँ से ऊपर 16 माइनस 9। ठीक है, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7/25। तो हैंस क्या होगा हमारा जो LHS है वो क्या है RHS के इक्वल है। ठीक है, मतलब इसका आंसर होगा यस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, in triangle ABC right angle at B, if tan A is equal to 1/√3 we have to find the value of sin A cos C plus cos A sin C। ओके, सबसे पहले
tan a का वैल्यू दिया तो हम पहले उसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए tan a इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, tan a इज इक्वल टू है 1/√3, ठीक है। और tan a का फॉर्मूला क्या होता है जी, p अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 1 होगा और बेस हमारा क्या होगा √3। तो एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। और ये हो गया हमारा बेस, ए भी हमारा बेस है, तो बेस कितना है हमारा √3, ठीक है। तो इस तरह हमने परपेंडिकुलर और बेस को पहचान लिया। अब हमको अपना ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है हमारा, एसी स्क्वायर जो हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमको 1, तो 1 का स्क्वायर और बेस कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3 कितना 4 आएगा हमारा। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी √4 जो हमारे 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए सी कितना हो गया हमारा 2, ठीक है। चलिए यानी हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे साइन ए पूछ रहा है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है p/h। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो 1/2। वैसे ही अब हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है जी हमारा √3 है और हाइपोटेन्यूज है 2, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अब हमको साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब हमारा एंगल चेंज हो रहा है, अभी जो एंगल हमारा ए पे बना था ना वो सी पे बनेगा, तो हम दूसरे वाले ट्रायंगल में समझते हैं। अब देखिए पहले मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ, ये है √3, ये है 2, ये है 1, ठीक है। अब देखिए एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है जी, तो एंगल के सामने वाला साइड हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में हमारा जो परपेंडिकुलर है ना वो √3 होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा √3। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा p/h, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होगा 2, ठीक है। वैसे ही अब हम cos c निकालेंगे, cos c इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हमारा √3 नहीं 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल के सामने साइड होता है परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारा 1, तो बेस की जगह हम लिखेंगे 1 और हाइपोटेन्यूज होगा हमारा 2, ठीक है। तो हमने साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी हमने निकाल लिया है। अब हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला था हमारा फर्स्ट वन, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं पहले, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो 1/2 रखते हैं, मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी हमारे पास 1/2, वो भी 1/2 है, ठीक है, प्लस अब कॉस ए कितना है हमारा, कॉस ए हमारा √3/2, तो कॉस ए की जगह √3/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू थी √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम √3/2। अब देखिए ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 × √3 हो जाएगा हमारा 3/2 2 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 लेंगे हम एलसीएम, तो 1 + 3 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए क्या इतना है हमारा √3/2, यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2, कॉस सी कितना था हमारा जी 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू मैंने 1/2 और साइन सी की वैल्यू है हमारे पास √3/2, ठीक है। देखिए √3 ये हो जाएगा √3/4 माइनस ये भी हमारा हो जाएगा √3/4, तो ये दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 cm, PQ is equal to 5 cm and we have to find the value of sin P, cos P and tan P। तो PQ दिया है हमको 5 cm और PR plus QR is equal to दिया है 25 cm, ठीक है। तो सपोज अगर मैं QR को x मानता हूँ, x सेंटीमीटर, तो जो हमारा PR है वो हो जाएगा हमारा 25 - x सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये वाला साइड ये हाइपोटेनियस और ये जो परपेंडिकुलर, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 25 है, तो अगर मैं इसको x लेता हूँ तो ये हमारा 25 - x सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा PR, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा ये QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, और बेस है हमारा PQ का स्क्वायर, ठीक है। देखिए PR क्या है हमारा, PR को हमने लिया 25 - x, तो 25 - x सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू QR है हमारा x, तो x का स्क्वायर प्लस PQ है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 25 × x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अब ये 25 का स्क्वायर होता है 625। अब देखिए ये जो x स्क्वायर है इधर x स्क्वायर ये कट गया आपस में, और ये 2 × 25 करेंगे तो ये -50x हो जाएगा इज इक्वल टू 25। अब देखिए -50x इज इक्वल टू
क्या आएगा हमारा 25, और ये जो +100 क्या बोलते हैं +6 to 5 वो हमारा इधर जाएगा तो -6 to 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे -50x इज इक्वल टू हमारा -600, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 600 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 से 0, और ये 5 बार में 12 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई हमारी 12, और x क्या था हमारा QR, और QR इधर हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो ये PR कितना था हमारा, PR है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x की वैल्यू है 12, तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमने अपना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा साइन पी। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाई हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन पी का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी हमारे पास, परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है 12, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 12, और हाइपोटेनियस हमने क्या हो जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस पी। तो कॉस पी का क्या होता है हमारा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, और बेस क्या है हमारा 5 है, 5, और हाइपोटेनियस हमारा है 13, ठीक है। थर्ड वन है हमारा टेन पी, टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा जी 12, और बेस है हमारा 5, तो ये हो गए हमारे आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, बट कैसे होगा वो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम tan a की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो एंगल हमारा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा BC, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा AB हो जाएगा, BC अपॉन AB, ठीक है। तो tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। ना सपोज अगर मैं इफ़ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, मैं एंगल A और एंगल C आपस में अगर मैं इक्वल करता हूँ, अगर वो दोनों क्या है 45 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखिए अगर एंगल A एंगल C के इक्वल है, अगर कोई एक ट्राइंगल है, अगर उस ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है, तो उनके साइड्स पे क्या होता है आपस में इक्वल होता है, इसका मतलब जो AB है वो BC के इक्वल होगा, ठीक है। द साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर कोई भी ट्राइंगल है उसके दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब जो AB है वो हमारे BC के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब AB BC के इक्वल है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो tan A इज इक्वल टू BC किसके इक्वल है, हमारे AB के, ठीक है। तो BC की प्लेस में हम लिख देंगे AB, और नीचे भी AB है, तो ये क्या हो गया हमारा, कट गया, तो आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे तो जो tan है वो हमारा 1 के इक्वल आ गया, बट स्टेटमेंट में क्या बोला, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। हमेशा 1 से कम नहीं होता है, कभी समटाइम्स वो 1 के इक्वल भी होता है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स, ये हमारा फॉल्स है, हमने इसे प्रूव भी कर दिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं। गिवन है हमको sec a इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। अब देखिए sec a होता क्या है फॉर्मूला, sec a का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना है 12 है, और बेस कितना है हमारा जी, बेस है हमारा 5, ठीक है, बेस हमारा 5 है। तो यहाँ पे एंगल है, तो उसके सामने वाला हमारा ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो बेस है हमारा ये 5 और हाइपोटेनियस है हमारा 12, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं यहाँ पे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है हमारा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस है हमारा AC का स्क्वायर माइनस बेस क्या है हमारा AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना है हमारे पास 12 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, और AB है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारे पास आएगा 119, ठीक है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 119, तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट में 119, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया हमारा 119। अब देखिए अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस, उसकी वैल्यू सबसे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो AC कितना है हमारा 12 है, अभी तो सबसे अधिक यही है, और जो AB है वो हमारा 5 है, और जो BC है अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 12 से इसकी वैल्यू कम ही आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 11 के आसपास में कुछ आएगी। इसका मतलब AC क्या है, AC यहाँ पे सबसे बड़ा है, AC इज़ ग्रेटर देन AB, ठीक है। और AC किससे बड़ा है, BC से भी बड़ा है, मतलब AC क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, हमारे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। और जब ये ट्राइंगल पॉसिबल है तो sec a की वैल्यू ये भी क्या है, पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट था हमारा ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
थर्ड वन क्या है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एब्रिविएशन ऑफ कोसेंट ए इज इक्वल टू होता है कोसेक ए, ना कि कोसे होता है। एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन ए इज इक्वल टू कोसे होता है। ठीक है, कोसेंट ऑफ ए का क्या होता है? कोसेक ए। ठीक है, और कोसाइन ऑफ ए का होता है कोसेक ए। तो ये हमारा क्या था? फॉल्स था। ठीक है, फोर्थ वन, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये भी क्या है? हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो कॉट ए होता है ना, सपोज ये हमारा ट्राइंगल है और ये हमारा एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है जी हमारा? ये हमारा परपेंडिकुलर है ना, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? बी सी। तो जो कॉट ए है वो ए बी अपन बी सी के इक्वल होता है, ना ही वो कॉट ए इज इक्वल टू कॉट इंटू ए नहीं होता है। ये गलत होता है। ठीक है, ये सही होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। परपेंडिकुलर 4 गिवन है और हाइपोटेनियस हमारा 3 आ रहा है। देखिए, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो हमारा हाइपोटेनस है ना, वो क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो उसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी। बट यहाँ पे तो हाइपोटेनस हमारा परपेंडिकुलर से ही छोटा हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या है? गलत है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होता है? हमेशा बड़ी होती है। तो ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने अपने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।